हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखेंगे इंग्लिश वोकेबलरी। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं और आपको वोकेबलरी नहीं आती है, आपको वर्ड मीनिंग ज़्यादा नहीं आते हैं, तो आप इंग्लिश स्पीकिंग कभी भी कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। इसीलिए मैं आपके लिए नए नए वर्ड मीनिंग लेकर आती रहती हूँ अपने वीडियोस में। तो आज का हमारा टाइटल है वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश के वर्ड मीनिंग आप सीखेंगे। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स GOOD। तो GOOD होता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, गुड। और गुड की हिंदी मीनिंग होती है अच्छा। अब है DAILY। तो DAILY को हम डेली पढ़ते हैं। और डेली मीन्स क्या होता है, प्रतिदिन, रोजाना। अब है DIZZY। तो DIZZY को हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स डिजी। और डिजी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, चक्कर। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। अब है DISLIKE। तो DIS को हम पढ़ेंगे डिस। और LIKE को हम लिख के नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लाइक पढ़ते हैं। और डिसलाइक की हिंदी मीनिंग होती है, डिसलाइक मीन्स होता है नापसंद। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास केवल लाइक होता तो आप इसको क्या पढ़ते हैं, लाइक पढ़ते। और लाइक का मतलब होता है पसंद करना। और इसके आगे हमने लगा दिया डिस, DIS। तो डिस लगाने से क्या हो गया, नापसंद, यानी कि जो आपको पसंद नहीं है। अब है SIN। तो SIN को हम सिन पढ़ते हैं। और सिन की हिंदी मीनिंग होती है पाप। इस ऐसे ही WIN है, तो WIN को हम क्या पढ़ लेंगे, विन पढ़ेंगे। और विन की हिंदी मीनिंग होती है जीत, यानी कि जीतना। अब इसके बाद है START। तो फ्रेंड्स, START को हम पढ़ेंगे स्टार्ट। और स्टार्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, शुरू। अब है WAIT। तो WAIT को हम कर लेंगे वेट। और वेट की हिंदी मीनिंग होती है इंतजार करना। इसके बाद है FUN। तो FUN को हम फन नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फन पढ़ते हैं। और फन की हिंदी मीनिंग होती है हंसी मजाक। इसके बाद है MEMORIES। तो देखिए फ्रेंड्स, कभी भी आपको कोई बड़ी सी स्पेलिंग हो और उसको प्रोनाउंसिएशन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आपको क्या करना है, उसको 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करके तोड़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश करना है, तो आप इजीली पढ़ लेंगे। अब देखिए MEM को हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे MEM को हम मैम पढ़ेंगे ना। और इसमें लग गई है ओ, तो ओ से लग जाएगी इस पे ओ की मात्रा, तो ये हो गया मेमो। और RIES को हम क्या पढ़ते हैं, RI से हो गया री। और ES को हम पढ़ेंगे ज, तो ये हो जाएगा मेमोरीज। मेमोरीज की हिंदी मीनिंग होती है यादें। मेमोरीज होती हैं हमारी, ओल्ड मेमोरीज होती हैं, यानी कि वो पुरानी यादें होती हैं हमारी। अब है ABILITY। तो ABI को हम पढ़ेंगे AB। और LITY को फ्रेंड्स पढ़ लेंगे लिटी। तो ये हो गया एबिलिटी। एबिलिटी होती है योग्यता, के हमारे अंदर क्या एबिलिटी है। ऐसे ही REALITY है, तो REA को हम पढ़ेंगे रिय।
और LITY को पढ़ लेंगे लिटी। तो ये हो गया रियलिटी, और रियलिटी की हिंदी मीनिंग होती है वास्तविकता। अब है WILL, तो इसको हम पढ़ेंगे विल, और विल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? विल मीन्स होती है इच्छा। और फ्रेंड्स विल की एक और हिंदी मीनिंग होती है, उस विल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? गा गी गे। यानी कि जब हम फ्यूचर की बात करते हैं और विल लगा होता है वहाँ पे टेंसेस में, तो हम एज ए हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं WILL यानी कि विल। अब है TAKE, तो इसको हम टाके नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इसको हम टेक, और टेक की हिंदी मीनिंग होती है लेना। नेक्स्ट है REST, तो फ्रेंड्स इसको हम रेस्ट पढ़ते हैं, और रेस्ट की हिंदी मीनिंग होती है आराम करना। इसके बाद है PLEASE, तो इसको प्लीज़े नहीं करने में पढ़ेंगे हम, इसको क्या पढ़ेंगे? प्लीज़, और प्लीज़ की हिंदी मीनिंग होती है कृपया। नेक्स्ट है SEND, तो फ्रेंड्स इसको हम सेंड पढ़ते हैं, और सेंड मीन्स होता है भेजना। अब है SUCH, तो इसको हम सुच नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे हम? सच, और सच की हिंदी मीनिंग होती है ऐसा। अब है SUCCESS, तो SUCCESS को हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स सक्सेस, और सक्सेस की हिंदी मीनिंग होती है सफलता। नेक्स्ट है हमारा वर्ड INFORMATION, तो FOR इसको हम क्या करेंगे? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, तब पढ़ेंगे। तो IN को हम पढ़ लेंगे इन, और FOR को हम क्या पढ़ते हैं? फॉर पढ़ते हैं ना, तो यह इन फॉर। और MA को हम पढ़ लेंगे मे, और TION का प्रोनाउंसिएशन होता है शन। तो ये हो गया इनफॉर्मेशन, इनफॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? सूचना। इसके बाद है KEEP, तो KEEP को हम फ्रेंड्स कीप पढ़ते हैं, और कीप की हिंदी मीनिंग होती है रखना। नेक्स्ट है LOOK, तो LOOK को हम लुक पढ़ेंगे, और लुक की हिंदी मीनिंग क्या होती है? लुक मीन्स होता है देखना। अब है WOOD, तो WOOD को हम पढ़ेंगे वुड, और वुड मीन्स क्या होती है? लकड़ी। नेक्स्ट है हमारा वर्ड HIDE, और HIDE को हम हेडे नहीं पढ़ते हैं, हाइड पढ़ते हैं, और हाइड मीन्स होता है छिपाना। इसके बाद है FUNNY, तो FUNNY को हम फूनी नहीं पढ़ेंगे, फ़नी पढ़ेंगे, और फ़नी का मतलब होता है मजाकिया, हंसी मजाक, मनोरंजक। इसके बाद है CUNNING, तो इसको हम कुनिंग नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कनिंग, और कनिंग की हिंदी मीनिंग होती है फ्रेंड्स धूर्त। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा वर्ड्स ZIG और ZAG, तो ZIG को हम क्या पढ़ लेंगे? जिग, और ZAG को पढ़ेंगे जैग। तो ये हो गया जिग जैग। जिग जैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, तो जिग जैग की हिंदी मीनिंग होती है टेढ़ा मेढ़ा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।